अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो वाटर चैप्टर पढ़ रहे थे उसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट जो होता है ये एक ऐसा पीरियड होता है किसी भी एरिया में जिस टाइम पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई जो है उसकी कमी हो जाएगी। अंडरग्राउंड वाटर भी जो होता है, यानी कि जो पानी ज़मीन की सतह के नीचे होता है, वो वाला पानी ख़त्म हो जाएगा, बारिशें नहीं होंगी। और ये टाइम जो है ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। ये ड्रॉट 1 या 2 महीने तक चल सकता है या पूरे साल को चल सकता है। यानी कि किसी भी एरिया में 1 साल तक अगर बारिश नहीं होगी, और जो बारिश की वजह से, बारिश जो है, रेन जो है, वो मेन सोर्स ऑफ द वाटर है जो हमें नेचुरली वाटर साइकिल के थ्रू आता है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। और जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब ये रेन्स नहीं होंगी तो लोगों को जो नदी नालों में पानी होता है वो ख़त्म हो जाएगा, जो पॉन्ड्स वेल्स का पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। और ग्राउंड वाटर टेबल जो है, ज़मीन के नीचे जो नेचुरली कुदरती तौर पर अल्लाह ने कुव्वत रखी है कि वो अपने अंदर पानी जमा रखता है, वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ के लोगों को पानी अवेलेबल नहीं रहेगा, उनको पीने के पानी की भी प्रॉब्लम होगी, और उनके जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होंगे उनमें भी वो अच्छे से काश्त नहीं कर सकते हैं। और जो सीड्स होंगे या बाकी जो भी वो फसल उगाते होंगे वो जल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई है, देखो यहाँ पे ड्रॉट हुआ है इस एरिया में, और ड्रॉट की वजह से जो पानी है, ज़मीन का पानी है, वो सारा ख़त्म हो चुका है। और लोग जो है वो अपने घरों से बाहर कुछ बर्तन लेके गए जाते हैं और वहाँ से पानी को लाते हैं। तो ये एक जो ड्रॉट है ये एक मतलब ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी पे, पूरे ह्यूमन सर्वाइवल पे, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, प्लांट्स है, उनकी लाइफ पे थ्रेट बनता है। अब क्या है कॉजेज ड्रॉट के, यानी कि ड्रॉट जो है ये किस वजह से होता है। इस ड्रॉट के होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है प्रेसिपिटेशन डेफिशिएंसी, यानी कि बारिशें कम होती है, बर्फ़ नहीं होती है, बारिशें कम होती है। और जो ये है ये प्रेसिपिटेशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो है कि जब क्लाउड्स बनेंगे आसमान में, तो ये क्लाउड्स जब ठंडे होते हैं तो ये ज़मीन पे बारिशें भेज देते हैं। या ड्राई सीज़न होगा, यानी कि कभी ऐसा सीज़न कोई आता है, जैसे सीजन्स हमारे पास 4 है, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, यानी कि ये 4 सीजन्स जो है ये बिल्कुल ड्राई रहेंगे, किसी भी सीज़न में बारिश नहीं होगी। और इरोजन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेगा, जब पेड़ ज़्यादा कटेंगे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, यानी हवा में जो है नमी नहीं रहेगी, उसकी वजह से क्लाउड्स नहीं बनेंगे, और उसकी वजह से फिर बारिशें नहीं होंगी। या जो क्लाइमेट चेंज होती है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ज़मीन की सतह का जो ये है टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो है हमारे जो पोलराइज कैप्स है या जो भी फॉर्म्स है वाटर के, वो अनअवेलेबल रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ड्रॉट होता है। इस ड्रॉट का बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी लाइफ थ्रेटन होती है। इनफैक्ट कुछ प्लांट्स जो है वो बिल्कुल ड्राई अप हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लड। फ्लड क्या होता है, ओवरफ्लो ऑफ एक्सपेंस ऑफ एंड वाटर। फॉर एग्जांपल क्या होता है, अभी उसका अपोजिट है, यानी कि फ्लड्स में क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा एक शहर या पूरा एक गांव पानी के लपेट में आता है और डूब जाता है। ये किस वजह से होता है, इसके भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। जब ज़्यादा बारिशें होंगी, हमारे रिवर्स और लेक्स में ज़्यादा ज़्यादा पानी रहेगा, उनमें जितनी कैपेसिटी होगी पानी को होल्ड करने की, उससे ज़्यादा पानी जो है उसमें भरेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ये पानी है ये इस लेक्स, इन रिवर्स के ऊपर से बह के निकलेगा और पूरी बस्ती को अपने अंदर लपेट में लेगा। यानी लो लाइंग एरियाज़ होंगे, यानी कि वो वाले एरियाज़
जो थोड़े ऊंचाई पे नहीं होंगे, जो लोअर पार्ट्स ऑफ द किसी भी एरिया के मतलब वो निचला वाला हिस्सा होगा जहाँ से पानी फ्लो इजीली करेगा, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, शॉप्स डूबते हैं, मकान डूबते हैं, लोगों की डेथ्स होती है, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं उन पे उनका डैमेज हो जाता है, हमारे जो फील्ड्स हैं वो इनुडेट हो जाते हैं विद दिस फ्लड वाटर। और ये जो ये फ्लड वाटर होता है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, यानी कि ये फॉर एग्जांपल एक शहर के थ्रू चला जाएगा, वहाँ से जितनी भी गंदगी होगी ये अपने साथ लाएगा और आगे आगे ले जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है या जो हमारे बगीचे वगैरह है ये ख़राब हो जाएंगे, इनमें ज़्यादा मिनरल्स आ जाएंगे, इनमें ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। और जो ये फ्लड्स है इसकी वजह से इंसान की सर्वाइवल पे और बहुत प्लांट्स एनिमल की सर्वाइवल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है वाटर टेबल का। देखिए अल्लाह ने क्या रखा है, जब ये वेपरेशन होती है ना, मतलब प्लांट से होती है, और ये जो सी समंदर होते हैं, रिवर्स लेक्स वगैरह होते हैं, तो ये वेपरेशन होने के बाद आसमान में चले जाते हैं, वहाँ क्लाउड्स बनते हैं, वहाँ पे ये क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं और प्रेसिपिटेशन की शक्ल में पानी वापस आ जाता है। ये पानी जब ज़मीन पे गिरता है इसका कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो अल्लाह ने रखा है नेचुरली कि जो हमारा ग्राउंड है इसमें एक टेबल बना हुआ है, जिस टेबल के अंदर पानी रहता है। जब हमें पानी की किल्लत होती है तो हम इस पानी को बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ वेल्स और ट्यूबवेल्स, और जो पंप्स हमारे घर में होते हैं, मोटर्स लगे होते हैं, तो हम इस पानी को निकालते हैं। अब जब बारिशें नहीं होंगी ये पानी इस ग्राउंड में नहीं जाएगा, इस ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा, हम निकालते जाएंगे लेकिन ऊपर से इसमें पानी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से ये वाटर टेबल है ये बहुत नीचे चला जाएगा और हमें ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा। अब इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वाटर साइकिल में। ये क्या होता है, जो पानी होता है, एक पेड़ होता है वो कहाँ से पानी हासिल करता है, रूट्स की मदद से वो ज़मीन से पानी हासिल करता है, फिर यही पानी उस सारे प्लांट में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब सूरज की रोशनी इन प्लांट्स के लीव्स पे पड़ती है तो वहाँ पे इन लीव्स में एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। जब ये सन रेज इस पत्ते पे पड़ते हैं तो वहाँ से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी इवेपरेट हो जाता है, यानी कि वो आसमान इसकी एटमॉस्फेयर की तरह निकल जाता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी कि पानी जो है ग्राउंड से लेकर रूट से पहुँच के स्टेम से पहुँच के लीव्स तक पहुँचता है। फिर जब सूरज की रेज पड़ती है तो ये प्लांट्स थोड़ा सा पानी किसको दे देते हैं, एटमॉस्फेयर को, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी ठीक रहती है, उसमें मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो ये है मतलब हमें ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होती है, और ये एक साइकिल वाटर साइकिल को चलाने में हेल्प करता है। इसीलिए जैसे हमने अभी ड्रॉट में पढ़ा, जब हम प्लांट्स को काटेंगे तो ये वाला प्रोसेस ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगा, इवेपरेशन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर रेंस भी नहीं होंगी, यानी कि ये वाटर साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। यहाँ पे दिखाया है ये सेल्स कुछ दिखाई जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। आपको याद रखना है कि ये वाटर जो है ये इवेपोरेट कहाँ से होता है, लीव्स से होता है। लीव्स में से किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। यहाँ पे और एक ये डेफिनेशन है इवेपरेशन की। इवेपरेशन जैसे मैंने इससे पहले भी वाटर साइकिल में पढ़ा है कि जब सूरज की रोशनी समंदर पे गिरती है या रिवर्स पे या लेक्स पे या ट्यूबवेल्स पे या वेल्स पे, तो वो पानी जो होता है उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है, यानी कि ऊपर वाली सतह जो होती है वहाँ पे जो ये पानी होता है ये लिक्विड की शक्ल में होता है ना पानी जब इन समंदरों में, तो ये पानी हीट की वजह से चेंज हो जाता है गैस में और ये आसमान की तरह चला जाता है, एटमॉस्फेयर की तरह चला जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे और एक प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। जब ये एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा ये गैसेस की शक्ल में जाता है, नहीं वेपर्स की शक्ल में, वहाँ पे ये वेपर्स वापस चेंज हो जाते हैं किसमें, लिक्विड्स में, इनको वहाँ पे फिर से पानी बन जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।
اس کے بعد جب یہ اس آسمان میں رہے گا یعنی ایٹماسفیئر میں رہے گا، وہاں ٹھنڈ پڑے گی، یہ کلاؤڈز جو ہے یہ آہستہ سے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تو یہ کلاؤڈز جو ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، یہ رین کی شکل میں یا برف کی شکل میں یا ہیلز کی شکل میں زمین پہ واپس آ جاتے ہیں، اور یہ پانی کیا ہوتا ہے، یہ پھر ہمیں واپس ارتھ کو ملتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پانی کا ایک سائیکل رکھا ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے، اور یہ کلائمیٹ کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، موسم کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ ارتھ پہ واٹر کی جو پرسنٹیج ہے 78% جو ہے جو اویلیبل ہے واٹر، اس واٹر سائیکل کو یہ کیا رکھتا ہے، سائیکل اس کا کرتا ہے، اس کو اویلیبل رہتا ہے فار ہیومن ایز ویل ایز اینیمل پرپزز ایز ویل ایز کلائمیٹ جو مینٹیننس ہے اس کے لیے اویلیبل رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے کچھ ڈیفینیشنس پڑھی، ہوپ آپ کو یہ کانسیپٹس اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔